आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। जी, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ वो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के ऊपर। आज मैं आपको बताऊंगी कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कितने होते हैं साइज ऑफ कंप्यूटर के लिहाज से, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ कंप्यूटर। जो मेरी पिछली वीडियो थी वो भी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के ऊपर ही थी, लेकिन वो मैंने आपको बताई थी कि वो एनालॉग कंप्यूटर्स क्या होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स क्या होते हैं, इसमें हाइब्रिड कंप्यूटर्स क्या होते हैं। आज जो है साइज ऑफ कंप्यूटर के लिहाज से जो है आज की जो वीडियो है वो मैं आपको बताऊंगी कि कितने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। जी, 5 तरह के जो कंप्यूटर्स हैं वो साइज ऑफ कंप्यूटर के लिहाज से टाइप्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला है सुपर कंप्यूटर, दूसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, तीसरा है मिनी कंप्यूटर, चौथा है वर्क स्टेशन और पांचवा है माइक्रो कंप्यूटर। जी, सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं? सुपर कंप्यूटर्स आर द बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर्स। जो सुपर कंप्यूटर्स हैं वो सबसे बड़े होते हैं और बहुत ही तेज़ जो हैं वो काम करते हैं। दे आर डिज़ाइन टू प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, और इनको बनाया इसलिए गया है ताकि बहुत सारा जो डाटा है उसको ये प्रोसेस कर सके हैं। आ सुपर कंप्यूटर कैन प्रोसेस ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ सेकेंड। और जो सुपर कंप्यूटर्स हैं वो बहुत सारी मालूमात को जो है 3 गुना मालूमात को इकट्ठी ले लेता है और फिर उनका रिजल्ट जो है वो बहुत जल्दी निकालता है। इट हैज़ थाउजेंड्स ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोसेसर्स, और उसके अंदर जो है बहुत सारे प्रोसेसर्स जो होते हैं वो लगे हुए होते हैं, और वो प्रोसेसर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। जी, सुपर कंप्यूटर्स आर particularly used in scientific and engineering applications such as weather forecasting, scientific simulations and nuclear energy research। सुपर कंप्यूटर्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं साइंसी तरीके के लिए, और इसके अलावा वो इस्तेमाल होते हैं इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के लिए। जैसे कि अगर हमने वेदर फोरकास्टिंग होता है, मौसम की सूरत हाल अगर हमने पता करनी हो, साइंटिफिक सिमुलेशंस यानी कि साइंसी तरीक़ेकार के लिहाज से भी वो इस्तेमाल होते हैं, एंड न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च। और इसके अलावा अगर हमने जोहरी हथियारात के बारे में मालूमात हासिल करनी हो तो तब भी हम सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड बाय रॉजर क्ले। जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था जिसको बनाया था रॉजर क्ले ने इन 1976, और उसने उसको बनाया था सुपर कंप्यूटर को 1976 में। जी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुपर कंप्यूटर्स देख लेते हैं। ये सुपर कंप्यूटर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? जी, इट प्रोड्यूसेस एक्सीलेंट रिजल्ट इन एनिमेशंस। ये जो है तस्वीर बनाने में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है और ये बहुत ही शानदार काम करता है तस्वीर बनाने में। इट इज़ यूज फॉर वर्चुअल टेस्टिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड क्रिटिकल मेडिकल टेस्ट। ये जो है इस्तेमाल होता है जोहरी हथियारात के लिए, और इसके अलावा तिब्बी चीज़ों के लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है। इट हेल्प्स इन डिज़ाइनिंग द फ्लाइट सिमुलेटर्स फॉर पायलट्स एट द बिगिनर लेवल फॉर देयर ट्रेनिंग। और ये जो है मदद करता है फ्लाइट सिमुलेटर्स में, यानी कि जहाज़ उड़ाने में पायलट्स की, और शुरुआत में जो है उनकी ट्रेनिंग में भी जो सुपर कंप्यूटर है ये बहुत मदद करता है। इट हैज़ प्लेड अ वाइटल रोल इन मैनेजिंग द ऑनलाइन करेंसी वर्ल्ड सच एज स्टॉक मार्केट एंड बिटकॉइन। जी, ये जो है एक बहुत ही अहम किरदार अदा करता है ऑनलाइन करेंसी में, यानी कि दुनिया की जितनी भी ऑनलाइन करेंसी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हो गया स्टॉक मार्केट और बिटकॉइन, इनमें ये इस्तेमाल किया जाता है। इट ऑल्सो यूज इन स्मोक कंट्रोल सिस्टम वेयर इट प्रिडिक्ट्स द लेवल ऑफ फॉग एंड अदर पोल्यूटेंट्स इन द एटमॉस्फेयर। और ये जो है स्मोक कंट्रोल सिस्टम यानी कि स्मोक पर काबू पाने के लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है, और जहाँ पर ये जो है प्रिडिक्ट करता है यानी कि ये बताता है कि फॉग जो है कितनी है, और इसके अलावा माहौल में कितनी और बाकी चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स देख लेते हैं। सेकंड कंप्यूटर्स कौन से होते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। जी, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर डिज़ाइन टू सपोर्ट हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो हैं वो इसलिए बनाए गए हैं कि वो बहुत सारे जो यूज़र्स हैं उनको एक साथ जो है वो सपोर्ट करता है, यानी कि उनकी एक साथ मदद करता है। दे कैन सपोर्ट मल्टीपल प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम। और इसके अलावा बहुत सारे जो यूज़र्स अगर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं उनको आसानी से खोल सकते हैं। इट मीन्स दे कैन एग्जीक्यूट डिफरेंट प्रोसेस साइमल्टेनियसली। इसका मतलब ये है कि वो बहुत सारे जो काम है वो बहुत ही आसानी से एक साथ कर सकते हैं। These features of mainframe computers make them ideal for big organizations like banking and telecom sectors
ये जो फीचर है यानी कि ये जो खसूसियत है मेन फ्रेम कंप्यूटर में, ये जो है इसको बहुत ही अच्छा बनाती है। और ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है ये इस्तेमाल किया जाता है बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, जैसे कि बैंकिंग हो गया, टेलीकॉम सेक्टर हो गया, ठीक है, विच नीड टू मैनेज एंड प्रोसेस अ हाई वॉल्यूम ऑफ डाटा दैट रिक्वायर इंटीग्रल ऑपरेशंस सच एज इंडेक्सिंग कंपैरिजन। और इसके अलावा जो है इसको बैंकिंग में के शुबे में भी इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर्स में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि बहुत सारा जो हाई वॉल्यूम का जो डाटा है, ठीक है, उसको सही तरीके से मैनेज किया जा सके, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की क्या खसूसियात हैं? इट कैन प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, एग्जाम्पल्स मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शंस इन अ सेकेंड इन अ बैंकिंग सेक्टर। जी, ये जो है बहुत सारी जो अमाउंट में जो डाटा है उसको ये बहुत जल्दी प्रोसेस कर लेते हैं। जैसे कि अगर बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हो, यानी कि बहुत सारा अगर पैसा निकालना हो तो ये विद इन ए सेकेंड जो है वो निकाल देता है, और ये बैंकिंग सेक्टर में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इट हैज़ अ वेरी लॉन्ग लाइफ, इसकी बहुत लंबी ज़िंदगी होती है। इट कैन रन स्मूथली फॉर अप टू 50 ईयर्स आफ्टर प्रॉपर इंस्टॉलेशन। और जब इसको इस्तेमाल किया जाता है तो ये 50 साल भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब ये काम कर रहा होता है। इट गिव्स एक्सीलेंट परफॉर्मेंस विद लार्ज स्केल मेमोरी मैनेजमेंट, और ये जो है बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देता है इसकी, यानी कि बहुत ही शानदार इसकी कारकर्दगी है, और ये जो है मेमोरी मैनेजमेंट में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। इट हैज़ एबिलिटी टू शेयर और डिस्ट्रीब्यूट इट्स वर्क एंड अमंग अदर प्रोसेसेस एंड इनपुट आउटपुट टर्मिनल्स। और इसकी अंदर ये खसूसियत है कि ये बहुत सारे काम जो है वो दूसरे प्रोसेसेस में और दूसरे कंप्यूटर्स में डाल सकता है, और उनको साथ ही इनपुट और आउटपुट के ज़रिए जो है वो काम करते हैं। देयर आर फ्यूअर चांसेस ऑफ एरर और बग्स ड्यूरिंग प्रोसेसिंग इन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, और बहुत ही कम चांस होता है कि इसमें कोई गलती का अंदेशा हो या कोई बग आ जाए मेन फ्रेम कंप्यूटर में। इफ़ एनी एरर अकर्स इट कैन फिक्स इट क्विकली विद इफेक्टिंग द परफॉर्मेंस। और अगर कोई एरर आ जाता है तो उसको बहुत ही आसानी से ठीक कर दिया जाता है कारकर्दगी को देखकर मेन फ्रेम की। जी, उसके बाद आ जाता है मिनी कंप्यूटर्स। जी, मिनी कंप्यूटर्स क्या है? इट इज़ अ मिड साइज मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर। ये जो है एक दरमियाने साइज का मल्टी साइजिंग प्रोसेसिंग कंप्यूटर है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 or more प्रोसेसर्स एंड कैन सपोर्ट 4 to 200 यूजर्स एट वन टाइम। और ये जो है मुश्तमिल होता है 1 से 2 प्रोसेसर्स के ऊपर, और ये सपोर्ट करता है 4 से 200 यूजर्स को एक ही वक्त में। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर used in institutions and departments for tasks such as billing, accounting and inventory management। जी, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं इंस्टीट्यूट्स में, यानी कि इंस्टीट्यूट्स में कौन से हैं, स्कूल कॉलेजेस में भी इस्तेमाल होते हैं, और इसके अलावा ये जो है डिपार्टमेंट में भी यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि बिलिंग का जो डिपार्टमेंट है उसमें भी जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है उसका इस्तेमाल मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। और मिनी कंप्यूटर जो है वो इनमें बहुत ही आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अ मिनी कंप्यूटर लाइज बिटवीन द मेन फ्रेम एंड माइक्रो कंप्यूटर एज इट इज़ स्मॉलर दैन मेन फ्रेम बट लार्जर दैन माइक्रो कंप्यूटर। मिनी फ्रेम जो है वो आता है मेन फ्रेम और माइक्रो कंप्यूटर के दरमियान में, और ये जो है छोटा होता है मेन फ्रेम से लेकिन बड़ा होता है माइक्रो कंप्यूटर से। जी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर की खसूसियात क्या हैं? इट इज़ लाइट वेट दैट मेक्स टू कैरी एंड फिट एनीवेयर। और ये जो है मिनी कंप्यूटर जो है ये एक बहुत ही इसका हल्का वजन होता है और इसको हम कहीं भी लेकर जा सकते हैं। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव दैट मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, और ये बहुत ही सस्ता मिलता है और मेन फ्रेम कंप्यूटर से जो है ये कम महंगा होता है। इट इज़ वेरी फास्ट कंपेयर्ड टू साइज। ये जो है बहुत ही तेज़ है, अगर इसका हम साइज़ देखें उसके लिहाज से ये बहुत ही तेज़ है। इट डज़ नॉट रिक्वायर आ कंट्रोल्ड ऑपरेशनल इन्वायरमेंट, और इसको ज़रूरत नहीं होती है माहौल के मुताबिक चलने की। इट रिमेन्स चार्ज फॉर अ लॉन्ग टाइम। और ये जो मिनी फ्रेम है, ये जो मिनी कंप्यूटर्स है ये जो है काफ़ी अरसे के लिए जो है वो चार्ज होता है, और इसका जो बैटरी है वो रहती है काफ़ी अरसे के लिए। जी, आगे चलते हैं। वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन क्या है? वर्क स्टेशन इज़ अ सिंगल यूज़र कंप्यूटर। वर्क स्टेशन जो है वो एक ऐसा कंप्यूटर है जिसे सिर्फ एक इंसान जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। दैट इज़ डिज़ाइंड फॉर टेक्निकल और साइंटिफिक एप्लीकेशंस।
और इसको बनाया गया है साइंसी एप्लीकेशंस के लिए। इट हैज़ अ फास्टर माइक्रो प्रोसेसर, अ लार्ज अमाउंट ऑफ रैम एंड हाई स्पीड ग्राफिक अडेप्टर्स। और इसका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो बहुत ही तेज़ है, और इसके अलावा जो इसकी रैम है वो भी बहुत बड़ी है, और उसमें बहुत सारा जो अमाउंट है वो बहुत सारा जो अमाउंट है डाटा का वो डाला जा सकता है। फॉर एग्जांपल ग्राफिक अडेप्टर्स की जो स्पीड होती है वो भी बहुत तेज़ होती है इसके अंदर जी। इट जनरली परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक जॉब विद ग्रेट एक्सपर्टाइज अकॉर्डिंगली देयर आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स सच एज ग्राफिक। और इसके अलावा ये बहुत सारे फंक्शंस जो है परफॉर्म करता है, और उनमें सबसे पहले जो है वो आ जाता है जी ग्राफिक म्यूजिक वर्क स्टेशन एंड इंजीनियरिंग डिज़ाइन वर्क स्टेशन। ये सारे काम जो हैं वो वर्क स्टेशन में किए जाते हैं जी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्क स्टेशन क्या है? इट इज़ अ हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर सिस्टम डिज़ाइन फॉर अ सिंगल यूज़र फॉर बिजनेस और प्रोफेशनल यूज़ जी। ये जो है ये एक ऐसा कंप्यूटर है जो कि एक ही शख्स जो है वो इस्तेमाल कर सकता है, और इसको इस्तेमाल किया जाता है बिजनेस में, ठीक है। इट हैज़ लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी, बेटर ग्राफिक्स एंड मोर पावरफुल CPU देन अ पर्सनल कंप्यूटर। और ये जो है इसके अंदर जो कैपेसिटी होती है यानी कि जो सलाहियत होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, और ग्राफिक्स और मोर पावरफुल। और इसके अलावा ये जो ग्राफिक्स इसके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी उनके अंदर जो सलाहियत होती है उसकी जो सलाहियत होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, एंड मोर पावरफुल CPU देन अ पर्सनल कंप्यूटर। और ये बहुत ही जो है ताकतवर है, CPU से ज़्यादा ताकतवर है, जो कि CPU जो है वो पर्सनल कंप्यूटर में होता है जी। माइक्रो कंप्यूटर क्या है? माइक्रो कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज अ पर्सनल कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो है उसको हम पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। इट इज़ अ जनरल पर्पस कंप्यूटर दैट इज़ डिज़ाइन फॉर इंडिविजुअल यूज़। और ये जो कंप्यूटर है ये एक ही शख्स जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। इट हैज़ अ माइक्रो प्रोसेसर एज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, स्टोरेज एरिया, इनपुट यूनिट एंड आउटपुट यूनिट, ठीक है। लैपटॉप एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आर एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स जी। लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जो हैं यानी कि जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं वो एग्जांपल्स हैं माइक्रो कंप्यूटर्स की। दे आर सुटेबल फॉर पर्सनल वर्क दैट मे बी मेकिंग असाइनमेंट, वॉचिंग अ मूवी और एट ऑफिस और ऑफिस वर्क। और ये जो हैं बनाए गए हैं आपके अपने ज़ाती काम के लिए, और चाहे आपने इसमें जो है कोई भी काम करना हो, अगर आपने कोई मूवी देखनी है वो भी देख सकते हैं, और कोई ऑफिस वर्क भी कर सकते हैं जी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर की क्या खसूसियात हैं? इट इज़ द स्मॉलेस्ट इन साइज अमंग ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जी। ये जो है साइज़ में सबसे छोटा होता है बहुत सारे कंप्यूटर्स में, ठीक है जी। अ लिमिटेड नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव एंड इजी टू यूज़। और इसमें जो है वो सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत ही कम इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा इट इज़ लेस एक्सपेंसिव एंड इजी टू यूज़। और ये बहुत ही जो है वो सस्ता होता है, यानी कि इतना ज़्यादा महंगा नहीं होता, और आप इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं जी। आई होप कि ये जो मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ व्हाट आर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन दी बेसिस ऑफ साइज कंप्यूटर, ठीक है, ये आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। ये मैंने बहुत ही इजी वे में लिखा है। मेरी कोशिश होती है कि मैं जो भी सवाल लेकर आऊँ वो बहुत ही आसान हो और आप उसको आसानी से समझ जाएं, ठीक है, और आपके लिए कोई भी मुश्किल ना हो। अगर आपके पास अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो लिख सकते हैं। अगर आप मुझे ये कहेंगे कि मैं इसका आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी बना दूं तो वो भी मैं बना के अपलोड कर दूंगी, ठीक है। आई होप कि जो मैं सवाल आज लेकर आई हूँ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू द साइज, ये आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। और अगर आप इसके अलावा भी सवाल देखना चाहते हैं कंप्यूटर के बेसिक्स के लिहाज से तो आप मेरे चैनल बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पर आकर उसको विजिट कर सकते हैं, और इसके अलावा उनको पढ़ सकते हैं और आप लिख भी सकते हैं। और अगर आपने कोई प्रोजेक्ट या असाइनमेंट करना है तो वो भी आप इसकी मेरे चैनल पर आके क्वेश्चंस की हेल्प से जो है वो आप कर सकते हैं जी। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ मेरे चैनल बेसिक कंप्यूटर नॉलेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके अलावा इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिए। और आई होप कि आप जो है मेरे चैनल को ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे जैसे कि आप लोग इसे सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।